फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल बायोलॉजी इन्फॉर्मर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम वाईसीटी की बुक के एमसीक्यू कर रहे थे, उसी कड़ी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कवक या फंजाई। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं, फटाफट से हमारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू उन्हें कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है। तो जो ब्रैकेट फंजाई है उसे हम बेसिडोमाइसिटीज में शामिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक किण्वन में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सी। जो सैक्रोमाइसिस कवक है वो एल्कोहलिक किण्वन में यूज़ होती है, किण्वन में यूज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है? तो जो बोर्डो मिश्रण है वो एक कवकनाशी मिश्रण है। इसका आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, बोर्डो मिश्रण में किन दो धातु के लवण होते हैं? तो बोर्डो मिश्रण जो होता है उसमें कॉपर सल्फेट और चूने के लवण और पानी का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम और कॉपर का मिश्रण होता है बोर्डो मिश्रण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्डेक्स मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया था? तो बोर्डेक्स मिश्रण जो है मिलाडेट द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रोटिस्ट के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को कहा जाता है? तो जो प्रोटिस्ट के अंदर कवक समूह आते हैं उनको हम ओमाइसिटीज कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया के टेल्यूटोस्पोर्स हैं। तो जो पक्सीनिया के टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं वो डाइकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, द्विकोशिकीय संरचना होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवक एंटीबायोटिक बनाने के काम आती है? तो जो कवक है इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पेनिसिलियम, पिलिसिस्टिकस और एस्परजिलस, सभी जो है कवक एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ में आती है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है। तो पनीर के परिपक्वन में हम पेनिसिलियम कवक का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 11th क्वेश्चन है, संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता है। तो जो संघ कवक है उसमें एक यूकेरियोटिक जीवों का समूह होता है, उसमें पोषण अवशोषण की विधि द्वारा होता है। ये कवक संघ की लाक्षणिक विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, शाखित कॉनिडियोफोर पाए जाते हैं। जो पेनिसिलियम है उसमें शाखित कॉनिडियोफोर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो कहलाता है? तो उसे हम होलोकार्पिक कहते हैं। जब एक जीव का थैलस शरीर एक पूरे जनन संरचना में बदल जाता है तो इस संरचना को हम होलोकार्पिक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन, पूर्ण कायफलिक फफूंद का उदाहरण है। होलोकार्पिक फंगस का उदाहरण क्या है? तो जो इसका आंसर है सी हो जाएगा, सिनकाइट्रियम जो है इसका उदाहरण है। पूर्ण होलोकार्पिक फंगस का उदाहरण सिनकाइट्रियम है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते। तो अगेरिकस जो है उसमें अलैंगिक बीजाणु द्वारा जनन नहीं होता, इसलिए अगेरिकस में अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता? तो जो गैलिक अम्ल है वो एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर जो है वो एक कवक है, एस्परजिलस जाति की सामान्य प्रजाति में से एक है। जो गैलिक अम्ल है पौधे के हर हिस्से में मौजूद होता है। ठीक है, ये सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का उत्पाद बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो गैलिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। तो जो युग्मक धानीय संयुग्मन है वो जाइगोमाइसिटीज कवकों में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा की पहचान कर लेता है और बायो एसेंस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एस्परजिलस नाइगर जो कवक है उसको हम बायो एसेंस के रूप में काम में लेते हैं और इसकी कॉपर की सूक्ष्म मात्रा को भी ये पहचान लेता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्परजिलस नाइगर। 19 नंबर क्वेश्चन, बिना कवक जाल का कवक क्या कहलाता है? तो उसे हम सैक्रोमाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोश कवक के भित्तियुक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है। जो कोश कवक है उसके भित्तियुक्त कवक तंतु का अपवाद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट में कवक तंतु एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक मृतोपजीवी कवक होता है तो इसमें कवक तंतु नहीं पाए जाते। भित्तियुक्त कवक तंतु का अपवाद ये है जो है यीस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया पाई जाती हैं। तो जो म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया हैं अल्टरनेरिया में पाई जाती है। ठीक है, म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया अल्टरनेरिया में पाई जाती हैं जो कि भूरे रंग की दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया अल्टरनेरिया में पाई जाती हैं। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाती है? तो पक्सीनिया की जो पिंकिडियोस्पोर अवस्था है
वो परपोषी पर पाई जाती है। ठीक है, इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, पोषक दो होते हैं इसमें, यूरेडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर बनते हैं जो कि प्राथमिक पोषक पर ट्रिटिकम एस्टिवम पर होते हैं। दूसरा बेसिडियोस्पोर होते हैं जिनमें पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर तरह के बीजाणु बनते हैं जो कि वैकल्पिक पोषक या द्वितीयक परपोषक जो कि है बारबेरिस वल्गेरिस पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवक समूह में किसके पटयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन, कॉनिडिया तथा विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिडोमाइकोटिना। जो बेसिडोमाइकोटिना कवक हैं उनमें पटयुक्त कवक तंतु पाए जाते हैं। मुकुलन, कॉनिडिया और विखंडन द्वारा जो है इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोट निम्न कवक से प्राप्त होता है? जो एर्गोट है वो क्लीविसेप्स जो कवक होती है उससे प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एर्गोट ऑफ राई रोग का कारक वंश है? तो जो एर्गोट ऑफ राई है उसका जो रोग कारक है वो है क्लेविसेप्स। ठीक है, क्लेविसेप्स कवक के कारण ऐसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला दे रखा है कि आलू का लेट ब्लाइट फाइटोफ्थोरा इन्फेंटेंस के कारण होता है, सही है। नेक्स्ट है, क्रूसीफर का वाइट रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, गेहूं का लूज स्मट ऑस्ट्रीलेगो हॉर्डी के कारण होता है, ये गलत है। गेहूं का जो लूज स्मट रोग है वो ऑस्ट्रीलेगो हॉर्डी के कारण नहीं होता बल्कि ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिकी के कारण होता है, तो इसका आंसर जो गलत है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बाजरा का ग्रीन ईयर जो है स्क्लोरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के कारण होता है, ये सही है। ठीक है, तो जो 26 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा गलत दे रखा है, गेहूं का लूज स्मट ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिकी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, कप कवक का संबंध है? जो कप कवक है, कप फंजाई है, उनका संबंध जो है एस्कोमाइसिटिस वर्ग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, क्रोपोफिलस कवक का उदाहरण है? तो जो क्रोपोफिलस कवक है उसका उदाहरण है पेजाइजा। पेजाइजा जो है वो एक क्रोपोफिलस कवक है। क्रोपोफिलस कवक क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है जो कि गोबर पर उगता है, तो गोबर पर उगने वाली कवक को हम क्रोपोफिलस कवक कहते हैं और उसका उदाहरण पेजाइजा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढके हुए स्मट्स में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली विकसित होती है? तो जो है कवक माइसीलियम से चारों ओर एक आवरण झिल्ली बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजाणु में से कौन सा कण में पाया जाता है? तो जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं वो कण में पाए जाते हैं, स्मट में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो के ढके हुए स्मट में बीजाणु एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, तो वो किससे बनी होती है? वो झिल्ली बनी होती है बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर जो कवक हाइफी होते हैं उससे बनी हुई होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो के ढके हुए स्मट में बीजाणु एक पतली झिल्ली से ढके होते हैं, बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर कवक हाइफी द्वारा बनते हैं, ढका हुआ स्मट कवक ऑस्ट्रेलेगो हॉर्डी के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जलीय कवक है? तो जो सेप्रोलैग्निया है वो एक जलीय कवक है और मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों जो तैरते रहते हैं उनमें मृत कीड़ों के शरीर पर ही पाए जाने वाला परजीवी है और इसे हम अक्सर कॉटन मोल्ड्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेप्रोलैग्निया, इसे हम कॉटन मोल्ड्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जो फ्रैंकिया और ओलोसीरिया है वो जैव उर्वरकों के अच्छे स्रोत माने गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंकिया एंड ओलोरीसिया। ठीक है, ओलोसीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेरिसेला एक आदर्श अवस्था है? तो एमेरिसेला जो है वो एस्परजिलस की एक आदर्श अवस्था है। एमेरिसेला में फियालाइट्स सीधे पुटिकाओं पर नहीं होते बल्कि सिलिंड्रिकल कोशिकाओं की श्रृंखला पर होते हैं, इन्हें मेटुले कहा जाता है और लैंगिक अंग इनमें नहीं बनते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमेरिसेला की आदर्श अवस्था क्या है? एस्परजिलस है। नेक्स्ट है, डाईप्लैजिनेट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डाईप्लैनेटिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो डाईप्लैनेटिज्म जो होती है जिसमें कि दो प्रकार के जूस्पोर, प्राथमिक और द्वितीयक जूस्पोर बनाए जाते हैं, इसे हम प्लेटेनिज्म अवस्था कहते हैं। ये डाईप्लैंटिक भी अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? ये सेप्रोलैग्निया में पाई जाती है। इसमें सेप्रोलैग्निया जो है एक जलीय कवक है जो अन्य जलीय जानवरों के शरीर पर संक्रमण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का लूज स्मट रोग किसके द्वारा होता है? तो गेहूं का जो लूज स्मट रोग है ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिकाई के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है? तो जो कैप्सिसिन है इसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है। ठीक है, कैप्सिसिन मिर्च का जो है कैप्सिकम से संबंधित पौधे का एक घटक है। ठीक है, स्तनधारियों के एक रासायनिक इरिटेंट के रूप में काम करता है। कैप्सिसिन की उत्पत्ति कवक से नहीं हुई है
और जो कैप्सिसिन है उसमें एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं। कैप्सिसिन जो है न्यूरॉन्स के लिए एक चयनात्मक न्यूरोपेप्टाइड रिलीजिंग एजेंट का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी ओमोटॉक्सिन है, सिफेलोस्पोरिन है और एफ्लोटॉक्सिन है, इन सब की उत्पत्ति कवकों से होती है, लेकिन कैप्सिसिन जो है उसकी उत्पत्ति कवक से नहीं होती, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट। कौन सा एक अविकल्पी परजीवी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथियम एफेनिडर्मेटम। पाइथियम एफेनिडर्मेटम जो है एक विकल्पिक परजीवी है, फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी कि वैकल्पिक परजीवी है। यह मृदा जनित पौधों का रोगाणु है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लोटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। एफ्लोटॉक्सिन क्या है, कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एक विषैला पदार्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। पशु विष में उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो जो हमने पढ़ा था कैप्रोफिलस कहलाते हैं। पशु की जो विष्ठा में उत्पन्न होते हैं उनको कवकों को हम क्या कहते हैं, कैप्रोफिलस कहते हैं, ठीक है। है क्लैम्प कनेक्शन पाए जाते हैं, तो जो फंजाई या कवक होते हैं उनमें क्लैम्प कनेक्शन पाए जाते हैं। क्लैम्प कनेक्शन जो है फंगल माइसीलियम के डाइकैरियोटाइजेशन में उपयोग होते हैं। एक ऐसी संरचना होती है उसमें कवक हाइफा कोशिका से बढ़ने से बनती है और लैंगिक हाइफे के संलयन के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें दे रखा है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के कारण होता है, ये सही है। चूर्णी तासिता जो होती है एरोसाइफी के कारण होती है, ये भी सही है। श्वेत कीट रोग पक्सीनिया बटलेराई के कारण नहीं होता। श्वेत कीट रोग जो होता है वो पक्सीनिया एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है, ठीक है। श्वेत कीट जो है क्रूसीफर की एक सामान्य बीमारी है और ये होती है एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होती है, ठीक है। इसमें सफ़ेद पत्तियां हो जाती हैं और जगह जगह वाइट सी रस दिखाई देती है, तो इसका जो गलत युग्म है वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूसीफेरी क्रूसो के सफ़ेद रतुआ का कारक जीव एल्ब्यूगो कैंडिडा है, किससे संबंधित है एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्रूसीफेरी क्रूसो के सफ़ेद रतुआ का कारक एल्ब्यूगो कैंडिडा है, ये किससे संबंधित है, तो जो एल्ब्यूगो क्रूसीफेरी का जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है वो कौन से जीव का, कौन से उसका है, तो इसका आ जाएगा फाइकोमाइसेटिस वर्ग का सदस्य है एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्रूसीफेरी कुल में व्हाइट रस्ट बीमारी का कारक है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो व्हाइट रस्ट करता है क्रूसीफेरी में। यीस्ट में श्वसन क्रिया होती है, यीस्ट में जो श्वसन क्रिया होती है वायवीय अवायवीय दोनों प्रकार की होती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेट्रोट्राइकम फॉल्केटम के लैंगिक चरणों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो जो कोलेट्रोट्राइकम है उसके लैंगिक चरण को हम किसके रूप में जानते हैं, ग्लोमेरुला तुर्कुमेंसिस के रूप में जानते हैं। तो जो ग्लोमेरुला तुर्कुमेंसिस हैं उसमें लैंगिक चरणों को हम क्या कहते हैं, कोलेट्रोट्रोकाइटम फॉल्केटम के लैंगिक चरण के रूप में जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गेहूं का काला कीट जो रोग है वो ऑस्ट्रेलिगोट्रिटिकाई के कारण नहीं होता बल्कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई के कारण होता है, तो इसका गलत युग्म है सी है। बाकी देखिए क्रूसीफेरी का श्वेत कीट रोग एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है, अरहर का म्लानी रोग फ्यूजेरियम क्यूडम के कारण होता है और आलू की पछेती अंगमारी फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस के कारण होती है, यहाँ ये तीनों सही है, तो इसका गलत आंसर जो है वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जई के तने का काला कीट उत्पन्न किया जाता है, तो जई का तने में जो काला कीट रोग उत्पन्न होता है वो पक्सीनिया ग्रैमिनिस एवेनी द्वारा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलिटियम निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है, तो कैपिटिलियम जो है वो मिक्सोमाइसेटिस के फलक काय में पाया जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कोमाइकोटिना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं, तो जो एक्सोमाइकोटिना है उसके जो सदस्य हैं उन्हें हम सैक फंजाई या सैक फफूंदी भी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई के निम्नलिखित बीजाणु में से कौन से बीजाणु को अंकुरण के लिए किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो जो बेसिडियोस्पोर्स हैं उन्हें कोई जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कवक शमलरागी है, कैप्रोफिलस है। देखिए हमने पढ़ा था कैप्रोफिलस वे होते हैं जो विष्ठा पर जीवों के मल पर उगते हैं, ऐसे कवक को हम कैप्रोफिलस कहते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस जो है एक कैप्रोफिलस कवक है। नेक्स्ट है निषिक्तांड पाए जाते हैं। तो निषिक्तांड जो है वो फाइटोप्थोरा के सदस्यों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्के का बौना रोग होता है। तो मक्के का बौना रोग जो होता है वो साइरोप्लाज्मा द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नाम से जानी जाने वाली कवक है। तो ब्रेड मोल्ड हम राइजोपस को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यूस निम्नलिखित सम्मिलित किए गए हैं। पाउडरी मिल्ड्यूस किस में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें आ जाएगा एस्कोमाइसिटिस वर्ग में पाउडरी मिल्ड्यूस सम्मिलित किए गए हैं, जो कि एक कवक रोग है और पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइजोपस एशियोस्पोर उत्पन्न करता है, ये सही है। आर्द्र विमलन एक विषाणु रोग है, सॉरी ये गलत है। राइजोपस एशियोस्पोर उत्पन्न करता है, नहीं ये गलत है। आर्द्र विमलन एक विषाणु रोग है। डैम्पनिंग ऑफ ए वायरल डिसीज, नो ये कवक रोग है। एलोमाइसिस एक परजीवी है, ये भी गलत है। फ्यूजेरियम स्पोरोडोकियम उत्पन्न करता है, ये सही है। फ्यूजेरियम जो है वो कॉनिडिया निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। और कॉनिडिया दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोकॉनिडिया और मैक्रोकॉनिडिया। स्पोरोडोकियम जो है मैक्रोकॉनिडिया द्वारा जमीनी स्तर पर होस्ट की सतह पर बनता है, लंबे घुमावदार और 3-4 सेप्टा युक्त होते हैं। कॉनिडिया अंकुरित होकर नया माइसिलियम बना लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूजेरियम स्पोरोडोकियम उत्पन्न करता है 57 का डी। नेक्स्ट है कैल्शियम की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। तो कैल्शियम की आवश्यकता जो है वो कवक के लिए नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉजेज हेल्यूसिनेशन? हेल्यूसिनेशन कौन सा कवक फंजाई दिखाता है? तो जो है एमेनिटा मस्केरिया जो है कवक, वो एमेनिया मस्केरिया जिसे हम की जहरीली मशरूम कवक भी कहते हैं, ये जो है क्या है हेल्यूसिनेशन प्रमित करता है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? मति भ्रम पैदा करता है। अगर इसको हम खा लेंगे तो हमारे को मतलब बहकी बहकी बातें करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके की थोड़ी सी बेहोशी टाइप की हमारे अंदर ला देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कवक जो जिब्रेलिन की खोज से संबंधित है। तो जो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मे है वो जिब्रेलिन की खोज से संबंधित है। इस फंगस को जिब्रेलिन फ्यूजिकुराई के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग किसी फसल के विकास में तेजी लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से फफूंदों में से कौन एक फफूंद धान का बकाने व्याधि का कारक है? बकाने डिजीज ऑफ पैडी का कारक क्या है? तो जो बकाने डिजीज़ ऑफ पैडी है यानी कि धान की बकाने डिजीज़ है, उसका जो कारण है वो है फ्यूजेरियम मोनिली फार्मिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी समझने में सर्वाधिक योगदान करने वाला कवक है। तो जो न्यूरोस्पोरा है वो आनुवंशिक समझने में सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोपस का जू स्पोर होता है। जो सिस्टोपस है उसका जो जू स्पोर होता है वो बाइफ्लैजिलेट होता है, द्विकशाभिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? तो जो है ट्यूबर मेलानोस्पोरम जो है वो खाद की तरह प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, एगेरिकस, मार्केला, लाइकोपर्डोन अन्य खाद्य कवक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधों की जड़ों में कुचक्र कवक मूल उत्पादित किए जाते हैं। वस्कुलर अर्बस्कर माइकोराइजाइन प्लांट रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये ग्लोमस द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। पौधों की जड़ों में जो है आंशिक कुचक्रक कवक मूल ग्लोमेरुलस द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। ग्लोमस फाइलम ग्लोमेरोमाइकोटा के भीतर सबसे साधारण और सबसे बड़ा जीनस है जो कि पौधों की जड़ों के साथ परिपक्व सहजीवी संबंध बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ए फर्टाइल लेयर बियरिंग एसी और बेसिडिया इज नेम्ड। फलद परत जो कि एस्काई या बेसिडिया वहन करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हाइमेनियम कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक रोगजनक में शाखायुक्त हिस्टोरियम पाया जाता है? तो एरिसाइफी ग्रेमिनिस में जो है एक शाखायुक्त हिस्टोरियम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है जो कि मशरूम जहरखोरी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमेनिटा फेलोआइडिस। जो है एमेनिटा फेलोआइडिस जो फफूंद है उसे डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है और एगेरिकस के जैसा होता है देखने में ये। लेकिन यदि गलती से इसके बदले में हम एगेरिकस की जगह इसको खा लें तो ये जहरीला होने के कारण हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एमेनिटा फेलोआइडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित फफूंदों में से किसका फलकाय प्रदीप्तिमान होता है? ल्यूमिनेसेंट फलकाय जो है, फ्लावरिंग बॉडी किसकी होती है? फ्रूटी बॉडी किसकी होती है? तो वो होती है पॉलीसिस्टिकस की। पॉलीसिस्टिकस जो होता है वो हाइमेनोचेटेसी परिवार के कवक का एक जीनस है और एक प्रकार का लकड़ीशय कवक हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके कारण इसमें प्रतिदीप्ति विद्यमान होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉलीसिस्टिकस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें टोरुला अवस्था देखी जा सकती है? तो टोरुला अवस्था जो है वो म्यूकर में देखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस में यौन प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है उसमें यौन प्रजनन जो होता है वो स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रणालीगत कवकनाशी है? तो जो बेनोमिल है वो एक प्रणालीगत कवकनाशी है, सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक सर्वांगी कवकनाशी है? सिंथेटिक फंजाई है, सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, हमेशा फंजाई की तरह कार्य करता है, तो वो है बेनलेट। बेनलेट को बेनोमिल के नाम से बाजार में बेचा जाता है। यह एक प्रकार का सर्वांगी सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। यह एक सिस्टमेटिक बेंजीमाइडेजोल फंगिसाइड के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन अरहर के मुरझाए रोग का कारक जीव है? तो जो फ्यूजेरियम उडम है वो अरहर का मुरझाए रोग का कारक जीव है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म कवक है? तो जो ये जाइलेरिया है ये एक जीवाश्म कवक है, ठीक है। ये जो है आमतौर पर मृत जो लकड़ी होती है उसमें बढ़ने वाला असंगत कवक का एक जीनस है। जीनस की दो आम प्रजातियां इसमें जो है वो जाइलेरिया हाइपोजाइलॉन और जाइलेरिया पॉलीमॉर्फा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, धान के कूटकांड व्याधि पैदा होती है। जो धान है, ठीक है, उसमें कूटकांड व्याधि जो होती है, फॉल्स मट रोग जो होता है धान का, वो ऑस्ट्रेलेगोनाइडिया की प्रजाति से होता है, ऑस्ट्रेलेगोनाइडिया स्पीशीज से होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है। तो माइकोराइजा के रूप में एस्कोबोलस जो है वो माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक बर्ड्स नेस्ट कवक के नाम से जाने जाते हैं? तो साइथस जो है वो बर्ड नेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस में डाइकैरियोटाइजेशन प्रथम बार प्रतिपादित किया गया। तो जो है इसका आंसर होएगा जे.एच. क्रेगी जो है उन्होंने पहली बार पक्सिनिया ग्रैमिनिस में डाइकैरियोटाइजेशन पहली बार पता लगा के बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलेगोहॉर्डाई के सोराई प्रायक एक झिल्ली से ढके होते हैं। तो वो झिल्ली किसकी बनी होती है? तो वो जो झिल्ली है आंशिक रूप से परपोषी के उत्तकों से बनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बेसिडोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। तो जो लाइकोपर्डन है उनमें, बेसिडोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन लाइकोपार्डन में पाया जाता है। जीनस लाइकोपार्डन के सदस्यों में आमतौर पर पफ बॉल के रूप में भी जानते हैं हम इनको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विरूपता कुछ फफूंदों का विशेष लक्षण है। निम्नलिखित फफूंदों में से ये किस में पाई जाती है? जो द्विरूपता है वो द्विरूपता जो है वो एक्लिया में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है हमें। तो देखिए इसमें दे रखा है फ्यूजेरिया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाकर नीचे के उत्तर कोड से उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला दे रखा है हमें फ्यूजेरिया। जो फ्यूजेरिया है वो स्पोरोकोडियम में होता है। नेक्स्ट लाइकेंस जो है, लाइकेंस इसीडियम होते हैं। और कोलेटोट्राइकम जो है वो एसरवुलस में होता है। और जो फोमा है, फोमा जो है वो पिनकीडियम में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3142 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प है? तो जो इसके लिए हेट्रोसियस जो है वो सबसे उपयुक्त विकल्प है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी जो है उसे हम हेट्रोसियस के श्रेणी में रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि इसमें दो जीवन चक्र में इसके 2 होस्ट होते हैं, इसलिए हम इसे हेट्रोसियस कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 पोषक जातियों की आवश्यकता पड़ती है तो यह दशा क्या कहलाती है? तो ये दशा है हेट्रोसियस कहलाती है। 2 परपोषी जीवन में अपना जीवन व्यतीत करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कवक भिन्नाश्रयी है? हेट्रोसियस कौन सा कवक है? तो जो पक्सिनिया है वो हेट्रोसियस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कियास्टो
बेसिडियम पाए जाते हैं? कियास्ट्रोबेसिडियम कैंथेरेलस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवकों में से किसको सर्वप्रथम विषाणु रोगों के संचरण से संबद्ध होने की जानकारी दी गई थी? तो सबसे पहले ऑल्पीडियम की जानकारी दी गई थी। कवक जगत का एक पौधा है और ऑल्पीडिएसी कुल का पौधा है। इसमें विषाणु जनित रोगों को फैलाने के लिए ऑल्पीडियम एक कारक के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का बी, ऑल्पीडियम। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के लिए गन्ने का सबसे हानिकारक रोग माना गया है। तो जो भारतीय कृषि है उसमें गन्ने का सबसे हानिकारक रोग है गन्ने का लाल विगलन रोग, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, और ये रोग जो है वो कॉलेटोट्राइकम फॉल्केटम नामक कवक द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, इनमें से जो कवकनाशी सर्वांगी होता है वह है? तो जो बेविस्टिन है वो सिस्टमैटिक फंजाई है, सर्वांगी होता है। ठीक है, ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कवकनाशी है। इसमें 50% WP कार्बेंडाजिम होता है और कार्बेंडाजिम 50% WP रोगजनक कारक की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेविस्टिन। नेक्स्ट है, सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित उत्तर कोड से उत्तर का चयन कीजिए। पेनिसिलिन, ठीक है, फर्स्ट दे रखा है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन क्राइसोजिनम, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल और खमीर या डबल रोटी जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी हो जाएगा। ठीक है, रस्ट है जो है वो प्रेक्सीनिया ग्रैमिनीस के कारण हो जाएगा। और खाद्य छत्र है एडिबल मशरूम जो है वो क्या है, एगेरिकस बाइस्पोरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 बी। ओके, उस कवक का नाम जो खाया जाता है, तो जो है मॉर्केला है जो कवक वो खाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन एक मृतोपजीवी आवृतबीजी है? तो जो मोनोट्रोपा है वो एक मृतोपजीवी आवृतबीजी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन एक मृतोपजीवी आवृतबीजी है? तो मोनोट्रोपा जो है एक मृतोपजीवी आवृतबीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइमेज एंजाइम किससे स्रावित होता है? तो यीस्ट जो है उसमें जाइमेज एंजाइम स्रावित होता है, हम सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अल्टरनेरिया सोलानी कारक है। तो अल्टरनेरिया जो सोलानी है आलू की अर्ली ब्राइट डिजीज ऑफ पोटैटो के कारण का कारक है वो अल्टरनेरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कवक शैवाल से किस कारण भिन्न है? जो कवक है वो शैवाल से जो है कोशिका भित्ति कवकों में काइटिन की बनी होती है, देखिए, तो इस कारण वो शैवाल से भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ दे रखा है, देखिए, सभी शैवालों में पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल जो है स्वपोषी होते हैं। शैवाल में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और संचित भोज्य पदार्थ ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में या स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन कवकों में जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। परजीवी सहजीवी मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कुछ परजीवी कवकों में गोलाकार या कांटे जैसी संरचना परपोषी के साथ के संपर्क बिंदु पर रूप लेती है, इसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एस्प्रेसोरियम कहते हैं इसे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की परिपूर्ण अवस्था का मतलब है? तो जो कवक की परिपूर्ण अवस्था है जब वह होती है जब वह संपूर्ण लैंगिक बीजाणु बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मशरूम के गलफड़े क्या होते हैं? तो मशरूम के गलफड़े जो होते हैं जो बीजाणु धारक को प्रजनन में सहायक होते हैं, उसे हम मशरूम के गलफड़े कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिताके कुकुरमुता शिताके मशरूम क्या है? तो जो शिताके मशरूम है उसे हम लैंटिनस इंडोडस भी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वाइन यीस्ट क्या है? तो वाइन यीस्ट जो है वो एस सेरेवेसी है जो कि मृतोपजीवी कवक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्लाइम मोल्ड के सदृश्य होते हैं। स्लाइम मोल्ड के सदृश्य क्या होते हैं? जो कवक होते हैं वो स्लाइम मोल्ड्स के सदस्य होते हैं। मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में अवर्जित क्षेत्र में पादों के किस भाग में पीले भूरे चकते नजर आते हैं? तो जो है पर्णक और अनुपर्ण की दोनों सतह पर जो है मटर में चकते बन जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से सही मेल नहीं खाता वह है? देखिए, पाइथियम जो है वो आर्द्र पतन रोगी पपीते में है। फ्यूजेरियम जो है वो विल्ड डिजीज ग्लानी रोग अरहर में है। अल्टरनेरिया से अर्ली ब्राइट डिजीज आलू में होता है। और ऑस्ट्रेलेगो से स्मट डिजीज स्मट रोग है जौ में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑस्ट्रेलेगो बंट रोग नहीं करता, ऑस्ट्रेलेगो क्या करता है? ऑस्ट्रेलेगो स्मट डिजीज करता है जो कि जौ में होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस किस श्रेणी से संबंधित है? तो जो राइजोपस है वो फाइकोमाइसिटिस वर्ग का सदस्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न करता है, तो जो है एल्बिगो जो है क्रूसीफर में श्वेत रस्ट या व्हाइट रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन,
सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया था? तो सर्वप्रथम पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई थी, ठीक है, और उन्होंने सर्वप्रथम नोटेटम पेनिसिलिन प्राइसिजिना नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को पृथक भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, कवक पेनिसिलिन की जैव प्रतिजीवी क्रियाशीलता को प्रथम बार किसने बताया? तो जो फ्लेमिंग है उन्होंने फंगस जो है पेनिसिलियम उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में बताया फ्लेमिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में पाई जाती है? हेट्रोथैलिज्म किस में पाया गया सर्वप्रथम? तो जो है म्यूकर जो शैवाल है उसमें म्यूकर जो कवक है उसमें सर्वप्रथम हेट्रोथैलिज्म यानी विषम जालिकता पाई गई। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कवकों में हेट्रोथैलिज्म के खोजकर्ता कौन थे? तो जो ब्लैक्सली है, A.F. ब्लैक्सली, उन्होंने सर्वप्रथम हेट्रोथैलिज्म की खोज की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कप के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो जो कप के समान आकृति वाली संरचना होती है कवक में उसे हम एपोथीसियम कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी माना गया है? तो जो ट्राइकोडर्मा विरिडे है उसे पादप रोगों में जैविक नियंत्रण के लिए उपयोगी कवक माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्राइकोडर्मा विरिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यंग सुमेलित है? तो देखिए कपास का जो कोर्णीय पर्णचित रोग है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है वो जेंथोमोनास मालवीसियरम के कारण होता है, ठीक है। विल्ट ऑफ कॉटन कपास का म्लानी रोग जो है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के कारण होता है, ये भी ठीक है। कपास की जो पर्णचित्ती है लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है वो जो है अल्टरनेरिया लाइनाई के कारण नहीं होती, वो अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा के कारण होती है। तो इसका असुमेलित युग्म जो है ये असुमेलित है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है गन्ने का लाल गलन रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है वो कॉलेटोट्राइकम फॉल्केटम के कारण होता है, ठीक है। तो इसके जो सही सुमेलित हैं वो है ए, बी और डी। सी इसमें गलत दे रखा है यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा प्रदर्शित करता है? तो जो माइकोराइजा है एक कवक और एक जड़ की सहजीविता को प्रदर्शित करता है। कवक और जड़ की जो सिम्बायोसिस होती है उसे हम माइकोराइजा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। एल्ब्यूगो होता है, तो एल्ब्यूगो क्या होता है? एल्ब्यूगो जो है वो एक ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय रोगजनक है, विकल्पी अंतरकोशिकीय पैथोजन है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों में संग्रहित भोजन होता है? तो कवकों में जो भोजन है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कवक सदैव होते हैं? तो जो कवक है वो सदैव विविध पोषी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए परजीवी मृतोपजीवी सभी पर आश्रित रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हेट्रोफाइट्स होते हैं, ए हो जाएगा कवक, ठीक है। कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पेनिसिलियम में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? तो जो ड्यूटेरोमाइसिटिस वर्ग है उसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, अलैंगिक जनन होता है उसमें खाली, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 121 क्वेश्चन है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो जो यीस्ट है उनका उपयोग हम बियर बनाने में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल के कॉमर्शियल उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो जो इथेनॉल का उत्पादन करना है हमें कॉमर्शियल लेवल पर, तो उसके लिए हम जो वो लेते हैं यूज़ में वो है कवक सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग में लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में काम आती है? तो हमें पता है यीस्ट जो है वो डबल रोटी बनाने में काम आता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं? तो ग्लूकोज में जो खमीर द्वारा किण्वन होता है उससे क्या क्या बनता है? एक तो इथेनॉल बनता है और एक CO2 बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यीस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करता है? तो जो एक यीस्ट कोशिका होती है उसमें एक ग्लूकोज अणु द्वारा जो है 2 ATP अणु उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ATP सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिडियोकार्प फलनकाय है? तो जो बेसिडियोकार्प है वो जो है एगेरिकस का फ्रूटिंग बॉडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह क्या है? बेसिडियोकार्प कहलाता है। मशरूम का जो ऊपर छतरी जैसा भाग होता है उसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन पक्सीनिया से होता है? तो जो पक्सीनिया होता है उससे क्या होता है? रस्ट डिजीज होती है, ठीक है। क्रूसीफेरी में
रस्ट डिजीज होती है इसके कारण, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? तो जो एगेरिकस है वो खाने योग्य कवक है, इसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, इसका आंसर हो जाएगा 129 का ए। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। तो जो पादप रोग पैदा करते हैं ऐसे जीवाणु क्या कहलाते हैं? ऐसे जीवाणु रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप्ड हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किससे अर्ली ब्राइट होता है? तो अर्ली ब्राइट डिजीज जो है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होती है। ठीक है, अर्ली ब्राइट जो है डिजीज वो पोटैटो में होती है और अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे बॉटनी का जो टॉपिक है कवक, उसके क्वेश्चन। ठीक है, फंजाई के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और इससे पहले जो मैं बैक्टीरिया और वो वाले क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो उसके लिए मैंने अलग से 2 बॉटनी और जूलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें पहले देख लीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट जो हम करेंगे बॉटनी में वो हम शैवाल वाला टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।